से मिला झटके में। बाबा ओके हम तुझको तुझको नमन है मेरा बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले तुझको नमन है। तुझको नमन है बहुजन बनाने वाले तुझको नमन है मेरा बहुजन बनाने वाले लगन हमको जगाने वाले। मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज का निर्माण करा करके ये संकेत कर दिया कि आप भारत के शासक लोग हो, आप भारत के बहुसंख्यक लोग हो। आपको 6,500 जातियों में बांट करके कमजोर कर दिया गया। आप जातियों से निकल जाओ और जातियों से निकल करके आप अपने आप को मजबूत करो। इसलिए नमन गीत है मेरी। तुझको नमन है बहुजन बनाने वाले हमको इस जीवन को कहाँ इन लोगों ने रखा था। पर जेते भाई से चांदपट्टी बिलरियागंज से राम समुझ यादव आजमगढ़ से 50 रुपए से धमदान दिया तो बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन को पढ़ाना लिखाना पढ़ाना लिखाना शिवांश कुमार पाल मुन्ना की ओर से कोमल कर से 100 रुपए से धमदार। खूब पढ़े बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ज्ञान मिले, माता पिता का नाम रोशन करें। और 100 रुपए से धमदान आदरणीय हमारे भाई विनोद कुमार जो हमारे राजकुमारी के आप पति देव जी हैं। मैं दोनों लोगों को धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। जैसे है जितनी में है समाज को जोड़ने का प्रयास आपका सबल है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पढ़ना पढ़ना सिखाया बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे थालियां भी घर की बिक जाए फिर भी बच्चों को शिक्षा थाली में न खा के हाथ पर रोटी लेके खा लेना, थाली बेच देना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना।
इस देश में शिक्षा एक ऐसी चाबी है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस गुलामी से दूर ले जा सकती है। परम आदरणीय श्री शाखा जनकपुरी से अध्यक्ष राहुल जी के साथ 20 लोग आए हुए हैं और सभी साथियों की ओर से 500 रुपये से धमदान बाबा साहब अम्बेडकर की पावन भजन पर सम्मान किया जा रहा है। तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि का समावेश सदैव बना रहे। आशीर्वाद है हमारा आप सभी लोगों को। पढ़ना पढ़ना सिखाया पापा, लड़ना सिखाने वाली हमको जगाने वाले। पढ़ना लड़ना सिखाने वाले हमको जगाने एकदम तबियत मगन हाथ परम सम्मानित आदरणीय श्री लल्लन कुमार बौद्ध जी दल के उपाध्यक्ष की ओर से 500 रुपये से धमदान दिया गया। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। हमारे एक मित्र हैं सुमित कुमार भंते जी, वो 4 दिन श्रीलंका रहते हैं, 5 दिन जापान रहते हैं। वो बराबर जितने भी दुनिया में बौद्ध 58 देश हैं। बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। कपिल वंश के राजा सुबोधन के बेटे थे। नई नवेली दुल्हन को छोड़े, 9 साल के शिशु राहुल को छोड़े और इस समाज के लिए उन्होंने राजपाट का परित्याग करके निकल गए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। बुद्ध ने ज्ञान का सर्जन किया सारनाथ में, बनारस में, और पर निर्माण उनका हो गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इतना ही दूरी में बुद्ध का पूरा जीवन चला। आदरणीय हमारे भैया महेंद्र बागी आजमगढ़ की धरती से बिरहा गायक की ओर से सम्मान किया गया 100 रुपये से धमदान। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। परम सम्मानित आदरणीय श्री सुशील कुमार मक्कर कॉलोनी से 500 रुपये से धमदान देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की पावन भजन पर। बहुत बहुत साधुवाद जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। ध्यान रहे बिंदु न छूटे। पढ़ना पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाली हमको जगाने वाले। पढ़ना सिखाया बाबा हमको जगाने वाले। पूरी दुनिया में बुद्ध के 180 करोड़ अनुयायी हो गए। पूरी दुनिया में 58 देशों ने बुद्ध को भगवान बना लिया, लेकिन भारत बुद्ध को जान ही नहीं पाए। क्यों? कि भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया गया। भारत के लोगों का दिमाग गोबर गौमूत्र में डाल दिया गया, पत्थरों में डाल दिया गया। आदरणीय हमारे भैया दिनेश यादव आजमगढ़ से सम्मान किए। ये हमारे बाबू श्रवण कुमार कुशीनगर की धरती से 200 रुपये से धमदान बाबा साहब अम्बेडकर की पावन भजन पर देते हैं।
बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। पूरी दुनिया में 58 देश में बुद्ध भगवान बना दिए गए। चाइना में बुद्ध भगवान, जापान में बुद्ध भगवान। अभी मैं गया था नेपाल से 60 किलोमीटर अंदर परासी जिला में कार्यक्रम करने। तिब्बत के लोग आए थे और तिब्बत के लोगों ने कहा कि सर हम आपको तिब्बत ले चलना चाहते हैं। हम कहे भाई पहले नेपाल से तो लौटेगा हमके। वो गति हो गई नेपाल में कि सीमा सुरक्षा की फोर्स लगाई गई। वहाँ भी राम के मानने वाले बुद्ध की फोटो लगी थी, बाबा साहब का कोई फोटो हुआ न लगे थे। कहा बुद्ध का मतलब तो है कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, बुद्ध का ननिहाल जैन नेपाल में है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अम्बेडकर की कौन सी भूमिका है कि जो को अम्बेडकर की फोटो आप यहाँ लगवा रहे हो। हमने कहा कि अम्बेडकर पूरी दुनिया में पूजमान है। अम्बेडकर ने पूरी दुनिया को मानव से मानव को जोड़ने वाली भाषा जो बुद्ध की थी, अम्बेडकर ने इसे आगे बढ़ाया। स्थिति ये हो गई कि परासी के डीएम, एसपी, एसडीएम सारे अधिकारी मंच पर खड़े थे और लोगों ने कहा, वहाँ के डीएम ने कहा कि आपका कार्यक्रम लाइव नेपाल गवर्नमेंट देख रही है और हमारी जिम्मेदारी, आप इंडिया से आए हो, हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा की। हमने सीमा सुरक्षा फोर्स लगाया यहाँ। लोग बताए कि आप पुलिस नहीं संभाल पाएगी तो सर 12 बजे तक आप कार्यक्रम करिए। 12 बजे तक हमने कार्यक्रम किया रात में। फिर सारे लोग हमको ला करके बॉर्डर कटवाए। अच्छा ये बतावा कि इतना हिम्मत करके बिरहा के गई, जेकरे बिरहा में सीमा सुरक्षा फोर्स लगावल जाती हो। आदमी के मर खातिर ढेर खर्चा ना, 80 रुपया का फ्री नाट रही, यही दरिया से बैठ के एक टीप गई, वो का बिरहा वही जगह खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी हिम्मत को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके भारत से लेके नेपाल तक और भारत के विभिन्न 5 प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में ये लगातार कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आप कहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम मध्य प्रदेश में आए हैं या छत्तीसगढ़ में आए हैं, जैसे ये लगता है कि हम अपने परिवार में आए। यहाँ झारखंड में हरदोई से हमारी विमला बहन की ओर से 100 रुपये से धनदान दिया गया। बहन को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। झारखंड में गढ़वा से लेके पलामू तक उन नक्सली क्षेत्र का हालात, वहाँ कोनो नेता होता जल्दी जेबे न करल। आज सबसे ज्यादा हमारे कार्यक्रम वही नक्सली क्षेत्र में होला। रात को जब जंगल एरिया से हम क्रॉस करते हैं तो वो जान जाते हैं बिहार में 5 बॉर्डर हिलने का है। एक इधर से छपरा से बलिया होके, दूसरा बक्सर एरिया से, तीसरा मोहनिया बॉर्डर से, चौथा गोपालगंज से, 5वां इधर सोनभद्र से। 5 बॉर्डर से जब हम क्रॉस करते हैं तो जिनको नक्सली के नाम पर ये लोग बदनाम करते हैं, वो जिस बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहीं से फोन हो जाता है कि सब जा रहे हैं। उस इलाके में कौन सी यूनिट है, सारी यूनिट को भेजो वहाँ। हम उत्तर प्रदेश में जितना सुरक्षित नहीं है उससे ज़्यादा सुरक्षित छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें जंगल रास्ते में कोई टच करके एक शब्द कोई बोल दे। रात को जब निकलते हैं तो वो बेचारे खड़ा रहे, साहब बाबा हमारे जंगलवा में है, जाइला गाड़ी रोकीला के तले में चाह लेके जो और क्यों की विचारधारा में ईमानदारी। हमने समाज को जोड़ने का काम किया है और समाज में जो कुरीतियां, उस कुरीति के खिलाफ पूरी ईमानदारी से हम सब, हमारे लिए कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, हमारे लिए केवल एक धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की जो विद्वत्ता है, मानव धर्म की जो शिद्दत है, मानव से मानव में प्रेम हो, मानव से मानव में सद्भाव हो, मानव से मानव में टकराव न हो, मानव से मानव में भाईचारा हो, तब देश में अमन और शांति रहेगी।
तो आज सारे लोग मान रहे हैं खाली 3% के छोड़ के, जो चूटी गठिया के और भी छोड़ के चलत हमें सबसे बड़ा विरोधी है। तो इनसे हमारा कोनो डर भी ना हो। ये एक नंबर का डरपोक हो, बोला ना तगड़ा। ये कुल इतना शराब देना हमके, इतना शराब देना। बीच में एक डिबेट हम किए थे, हम कभी शराब का वरदान से डेराई तब गए, हमको शराब दे दो कि हम भस्म हो जाए, और नहीं तो वरदान दे दो कि हम देश के प्रधानमंत्री हो जाए। दुई में एक तो होवे के चाहिए। अगर भस्म ना भैली तबो ना मानब, प्रधानमंत्री ना भैली तबो ना मानब।